जय हो जय। तो वो गैर हाजिर हो गया तो कितनी बड़ी गलती हो गई कि हर आदमी हमेशा इसमें धोखा खाएगा, फिर अपनी बुद्धि जगाएगा, फिर इन्हें ठीक करेगा। तो मेन बात तो ये नहीं है, मेन बात तो इसको पढ़ने की है, तो फिर इन्हें पलट लेगा। ठीक है। तो इसी तरह से जो है एकाग्रता जो है, एकाग्रता उस अमृत की तरफ आदमी को ले जाती है जो अमृत हमारे अंदर ही है और कहीं नहीं है। वो एकाग्र हमने स्वयं होना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, ऐसे कुछ भी नहीं होता। जय। और एकाग्रता कोई किसी पर थोपता नहीं है। हम जब भी कुछ काम करते हैं तो कुछ सामने हम एकाग्र होते हैं, उसी को कहा जाता है कि आप एकाग्र पूर्ण होइए। आप यहाँ से उठेंगे तो उठने का भी उठेंगे, निर्देश ज़्यादा उठो तो आप उस निर्देश के अनुसार क्षण भर के लिए एकाग्र होगे। उसी क्षण भर के बाद आप फिर कहीं चले जाओगे। आदेश कर दोगे चलो भाई उठो, इतने मन आदेश मान के क्रिया करके चालू करके, और फिर जब हम उठ रहे वो आदत से उठ रहे हैं। क्यों? पता करने वाला तो पहुंच गया और दूसरी जगह वो तो एक क्षण 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 कहीं। यदि हम उस क्रिया के साथ जब तक क्रिया हो रही है ज्ञान उसके साथ है तो हम एक क्षण में ज्ञानी हो गए। ये है वो चीज, इसको हम समझ लें। इस युक्ति को, युक्ति मुक्ति, इस युक्ति को हम समझ ले कि हम क्रिया के साथ रहें। उस क्रिया और ज्ञान में जब अभेद हो जाता है तो आत्म दर्शन हो जाता है, और ज्ञान और क्रिया के बीच में कुछ फंस जाता है तो उस फंसे हुए का ज्ञान होता है, उस आत्मा का ज्ञान नहीं होता। और वो फंसता कौन है बीच में? काम। कोई इच्छा आ गई, हम चालू तो हो गए, एक क्षण के लिए हमने चालू कर दिया ऐसे। अब देखे नहीं आदमी को कि वो जब साइकिल सीखता है तो कितना एकाग्र होता है, सीख लेता है पेपर हो जाता है, फिर एक्सीडेंट होता है, फिर गिरता है। कैसे? एक बच्चा ही था, देखो कि कैसे हो जाता है। एक बच्चा था 14-15 साल का, साइकिल से जा रहा था, अब मैं पैदल जा रहा था, तो मेरे पास आ करके उस साइकिल के वो चैन उतर गई, तो वो रुक गई साइकिल। और मैं निकला, मैंने देखा भाई चैन उतर गई, अब मैं आगे निकल गया। उस बच्चे ने अपने आप ही सोच लिया कुछ, फिर साइकिल चला गया, फिर चला। जब मेरे पास से निकला उसने क्या कहा, अब की बार उतर कर देखना साली। तो मैं कह रहा था आदमी कितना बर्बाद हो जाता अहम है। अब बाबा जी भी कहता होगा अपने आप ही साइकिल चलानी नहीं आती, ये नहीं आता। और मैं कह रहा, मैंने उसको नहीं कहा, मैं कहा पहले उतरी जब क्या कर लिया तूने? जब पहले उतरी थी तब तू कहाँ था है? और फिर उतरे ऐसे तू गैर हाजिर फिर होगा। लेकिन अपनी मैं बनाने के लिए फिर यह बात दोहरावेगा, या मैं ऐसे ही हूँ, मैं बहुत सही साइकिल चलाता हूँ, मैं हूँ। तो ये बीच में है। ऐसे आदमी कोई भी काम करता है तो कर्म और मन के बीच में कामना रहती है। यही देखो, यही बात भगवान निष्काम कर्म योग कहते हैं कि आप अपने ज्ञान को क्रिया से जोड़ो, वो काम पापी निकल जाएगा। वो बड़ा बली है, वो आपको उड़ा ले जाता है।
और उड़ा कर वहीं ले जाता है जहाँ पहले आप हो चुके या होने वाले भय चिंता से ग्रस्त है। ऐसा ही होता है, छोटे छोटे बच्चों में हो जाता है। इसको हटाने का कोई उपाय नहीं करता। अब पहले थे गुरुकुल में आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी और उनमें जो है योगाभ्यास भी कराया जाता था, मन की एकाग्रता का अभ्यास भी होता था, बच्चे को टोका टाकी भी होती थी, कहाँ देख रहा है कैसे। आजकल टीचरों ने नहीं पता, अब यो पढ़ यहाँ रहा तो देख उधर रहा, इसके कितने नुकसान है कि भाई इसका मन एक जगह नहीं जुड़ रहा, इसके नुकसान कितने उन्हें पता ही नहीं। अब यही शैतान तो बैठा है जो इसको कभी भगवान से मिलने नहीं देगा कि काम यहाँ ध्यान वहाँ। तो ये अब छोटे छोटे बच्चों में ऐसे बच्चा जो था जोटे ने भगा रहा था, बग्गी जोटे ने पास कर निकला। मैं बोला बेटा ऐसे नहीं पीटा करते, क्यों पीट रहे हो, ऐसी जल्दी भी क्या है, कहाँ जाओगे। अब जी नहीं ये तो आप पे भाग गए। अब आपका कैसे भाग गया, आप पीट रहे, देखो ना ये निशान हो रहे डंडों के। अब उसने जाकर आगे वो जोटा खड़ा कर दिया। तब मैं चल जाता था, मैं जोटे के वैसे वहाँ उसके पास पहुँचा क्योंकि मैं भी उसी रास्ते जा रहा था। रुका और फिर उसने क्या करा, रुको कू देख रहा, और वो जोटा भाग दिया। और मेरे से बोला देखो महाराज जी भाग रहे ना आप कोई मगर लो, समझा लो कितनी होशियारी। जय होता है, जय हो गया। कितनी होशियारी करनी पड़ी उसने, देखो कितने मेहनत करनी पड़ी और वह मेहनत वहाँ नहीं लगाई। अब भाई सही बात है, तन्ने जल्दी ऐसी क्या है, जल्दी थी तो जल्दी चलना था, तो इसमें क्यों कोटाई कर रहा। तू केवल अपना ही सुख देख रहा, जोटे का सुख ही नहीं देख रहा। यहाँ विचार नहीं किया, अब तू अपना ही सुख देख रहा, जोटे का सुख नहीं देख रहा, कुछ और नहीं देख रहा। तू सारे काम पहले अपने रखे, वो पहले करने में दूसरे ने दिक्कत हो रही है, कुटाई कर रहा है, उसको यहाँ नहीं दिमाग लगाया। अपनी आत्मा उस जैसी नहीं देखी उसमें, तो वे अपने आत्मा जैसी इसमें है वो नहीं देखी, वो नहीं मेहनत करी, उसको तो जरूरत ही नहीं समझा। तू उसने पहले उसको जोटा समझ रखा, तो विचार कहाँ है, जोटा समझ रखा। एक वो था, मैं भिक्षा लेकर आया, वो जोटा बेचारा बग्गी का बांध रहा वहाँ आगे धूप, जोटा ने कोस कर छा की तरफ भरा पर वो बंद रहा वहाँ, कैसे जा। तो मैंने उसको कहा, मैं कह रहे वो जोटू आड़ा छा में पड़ा, मैं कहा जोटे ने वहाँ बांध दे छा में सरकारी तबकी ने। आज इनकी तो जाति ऐसी होती है, अब बताओ क्या कर, वो संस्कार ही ऐसे। अरे जात का वो तो छा की तरफ जा रहे हैं, छा की तरफ जा रहे। ये ज्ञान जागता है एकाग्रता से, हमें शांति मिलती है आत्मा की एकाग्रता से। अब वो कैसे कहीं भी ज्ञान जाग सकता है। अब जैसे एक छोल लगा रहे थे तो जोटा बैठा था, बस मैं वहाँ कुटिया पे था, फिर वो जोटा कुछ देर में खड़ा होया और उसने गोबर कर दिया। गोबर करा तो जोटे को इतना चैन आया गोबर करके। अब मैं कह रहा जिस तरह से ये तन का मैल निकल है तो कितना सुख होया, ये भी मन का मैल निकल जाए तो बहुत सुख हो। हाँ, जैसे मैं मैथ का अध्यापक हूँ, हाँ जी, उस सवाल को तो मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ और किसी को समझ में आ जाए, किसी को नहीं आता। हाँ हाँ। तो इसी तरह तुलसीदास ने भी कहा है, अब ये ग्रंथि इतनी जटिल है, अगर समय सुड़ जाओगे तो और उलझ जाएगी। रामायण में है जी ये, इसलिए इसको गुरु के पास जाना चाहिए। क्योंकि मैथ का सब्जेक्ट तो मेरे पास है तो मैं उसको समझाऊंगा और नहीं समझा सकता उसको, तो ये गुरुओं के पास इसकी युक्ति है। अब सुनो मेरी बात, देखो जो गुरु है, जो उस रूह से पर्दा उठाता है, वास्तविकता दिखाता है, वो
गुरु सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, और वो गुरु अपने काम पर लगा हुआ है। हम जितना गुरु बताए उस आदेश का पालन करें तो हमारा अंतःकरण जागृत, वो गुरु हमारे अंदर भी है, वो वहाँ भी जागृत है। छोटे से बच्चे को ही माँ बाप इस बुराइयों से बचाते हैं, कहते बेटा ऐसा ना कर। पड़ोसी भी, उनके टीचर भी, समाज भी, पुस्तकें भी, जैसे जैसे वो छोटा है तो उसकी माँ है, उसके पिता है, वो हमेशा उसको टोकते रहते, नहीं बेटा ऐसा ना करना, ऐसा ना करना। जैसे बड़ा होता जाएगा तो पुस्तकों के द्वारा, फिर टीचरों के द्वारा, अब जितना उसको मिलता है उतना आचरण तो करे वो। अब मान ले हम इसको ऐसे उठाएंगे, जितनी उठाएंगे उतना ही तो ज्ञान होगा, इसके नीचे चौकी है, ज्यादा उठाते जाएंगे तो पूरा ज्ञान होगा। ऐसे जो सत्य ज्ञान है जो बताए जा रहे हैं, हम उनके पालन करें। मान लो मैं आपको और की अपनी बात बता कि मैं जब साधु नहीं हुआ तो मुझे कितनी बातों का पता था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक ही गलत बात है, गलत काम नहीं करना चाहिए, जीव को नहीं सताना चाहिए। बताइए मैं कितना ही शुद्ध था, कितना ही शुद्ध, और वो शुद्ध क्यों था कि वो ज्ञान ही था, उसमें मेरी श्रद्धा थी कि यही ज्ञान है, इसी से शांति मिलती है, मिल ही रही थी कि ये ही है वो ज्ञान जो शांति देने वाला है, और ये तेरे अंदर है, और इसकी जितनी मानेगा तो ये और जगह, और उसका असर बाहर होता था मेरे प्रति सब। आइयो भाई बहुत ठीक है, भाई बहुत ठीक है। बाहर का रास्ता भी खुलता था, अंदर का रास्ता भी खुलता था, और मैं गुरु को पहचान करने लायक हो गया। आपको बताता, गुरु को समझने लायक हो गया। मैं इतने महात्माओं के पास गया और मैं सब महात्माओं से बहस करके बात करता था, जो काम वहाँ होता था, जो वे करते उसी के विषय में बात करता था, तो वे मेरे से बस परेशान हो जाते थे। क्या बात, क्या करते, क्या करते, मुझे जवाब ना पता नहीं क्या? और जैसे ही मैं महाराज जी के पास आया तो एक नज़र ऊपर नीचे तक डाली और मैं चुप बैठ गया। अब बताइए मैंने उनको पहचाना? बताइए। हाँ, ये वो चरित्र और चित्र है जिसको मैं जानता हूँ, और वो चरित्र वो चित्र जागता जो है वो लेके जाता है वहाँ, उसका आलम्बन मात्र ले लो, उसको आदर्श बना लो अपने जीवन का। मैंने देखा ये यहाँ बोलने का काम नहीं, जो मैं बोलता था वो बोलना। अब आपको बताता हूँ, मैं इतने दिन हो गए और महाराज जी के साथ रहा, मैंने कोई बात ही नहीं पूछी। बताइए, और वे मेरे से पूछो और मैं क्या बोलूं। एक बात कही थी मैंने, देखो मैं विचार कर रहा था, ध्यान में बैठा था, तब मुझे कुछ ज्ञान हुआ था, तो यहाँ और भी बैठे थे बगैर, तो मैंने कहा मेघा जी चेतन को कुछ नहीं होता। देखो मैंने कह दिया चेतन को कुछ नहीं होता। उनने यूं नहीं पता पूछा, मतलब उनने यूं नहीं पूछा क्या नहीं होता। देखो मेरी आवाज में बात थी कुछ, भाजी चेतन को कुछ नहीं होता। जब ये बोले हाँ चेतन पे कोई बवाल नहीं है। देखो मेरे से यूं नहीं पूछा क्या नहीं होता, क्या हो चेतन, लेकिन उन्हें पता था इस आवाज में जो बोला जा रहा जो वहाँ हो आया है, इससे पूछने की जरूरत नहीं है, इससे पूछने। उनने कहा हाँ हाँ भरे कि हाँ चेतन पे कोई बवाल नहीं है। ठीक है, चेतन पे कोई बवाल नहीं। तो ऐसे अब वो तो हम यदि उस देखो हमारे ऋषि मुनि
जो थे ना, वे पूर्णतः निर्विकार निर्लोभ थे और वे सत्य बात सब के सामने कर सच बात। लिख देते। इसलिए उन्होंने लिख दिया कि यदि गुरु है और गुरुओं का गुरु है, आपने गुरु बनाना है तो उस परमात्मा को सर्वप्रथम गुरु धारण करो। सर्वप्रथम उस परमात्मा को गुरु धारण करो। ये बिल्कुल सही बात है कि समाज को जो बात खराब लगे, माँ बाप को जो बात खराब लगे, अपनी आत्मा में भय हो, तो ये गुरु तो है, वो कहता है ऐसा क्यों करता है। जो माँ बाप कहते हैं वो बात क्यों नहीं करता, जो समाज कहता है वो बात क्यों नहीं करता, जो आत्मा कहती है वो बात क्यों नहीं करता, जो शास्त्रों में बात लिखी वो क्यों नहीं करता। अब ये गुरु इससे बढ़कर क्या गुरु होगा। हम चारों तरफ से इस शुद्ध प्रकाश से घिरे हुए हैं और अंदर बाहर से ओत-प्रोत है। जब भी हम अपने विरुद्ध, आत्मा के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, किसी के विरुद्ध कुछ भी काम करते हैं तो हमारी आत्मा में भय होता है, शंका होती है। वो कौन का, वो ऐसा क्यों होता है कि वो अंदर बैठा उसमें ये चीज़ नहीं है जो आप उसमें डरते हैं, जो आप करने चाह रहे हैं उसमें ये नहीं। जो व्यक्ति उसके अनुरूप ही मन वाणी कर्म से बरतने लग जाए, मन वाणी कर्म से उसी सत्य ज्ञान पर बरतने लग जाए, उसको धारण ही कर लो। जैसे कपड़े पहन लिए ऐसे उसके धारण को तो आगे और ज्ञान होगा। जैसे कपड़ा पानी में डाल दिया, निचोड़ दिया तो पसीना तो निकल ही गया। आप थोड़ा साबुन लगा दो तो मैल भी निकल जाएगा। आप थोड़ा वहाँ ध्यान करके जहाँ बत्ती दाग है वहाँ साबुन लगा कर थोड़ा यूं कर दे, वो भी साफ हो जाए। तो ऐसे ही सद आचरण से हमारा व्यवहार, हमारा अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्तियाँ वे शुद्ध हो जाती। पूर्णतः शुद्ध होने पर हमें उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। महाराज जी तो, हमारे महाराज जी तो सब बता देते हैं। वे कभी किसी को कोई मंत्र नहीं देते थे। और हमारे पास एक लड़का है, हमारे पास तो किसी महात्मा ने उसको परेशान कर दिया। उसकी हमारे में श्रद्धा थी, उस महात्मा में नहीं थी। तो बोले क्या तुमने गुरु तो बनाया नहीं। परेशान हो गया। मेरे पास आया, मैं कहा कैसे आया। और जी मैं दुखी हो गया। मैं कैसे दुखी हो गया। और जी वो कहे गुरु बनाया नहीं तुमने, गुरु बिना क्या गति है। मगर दिक्कत क्या है रही तुम्हें, गति नहीं हो रही है। क्या परेशानी, कोई परेशानी है। अब पता लग रहा कर्म भाई गलत होगा तो आपका फल गलत होगा, ठीक करेगा तो ठीक होगा। तुम भयभीत क्यों हो बताइए। और जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये पेड़ पौधे निर्दोष खड़े हैं आनंद में, बताओ। बोले नहीं वे कहते, मगर फिर बना लो गुरु। मैं नहीं बना था, मगर और किसी ने बना लो। बोले आपको तो फिर, मगर मैं तो हूँ ही गुरु, बनाओगे क्या। मैं तुम्हें बताता नहीं अच्छी बात। मैं कोई बात को अपने पास विशेष रखता ही नहीं। मेरे पास तो बहुत बात आती है, सब बता देता हूँ। तो मैं तो रखता ही नहीं है, सारी बात तो बता दी। करना आपने है, और वो मानो मान लो। अब बताइए कि करने से कुछ होगा ना। अब एक ही, अब आप ही कह रहे थे कितने बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, टीचर एक पढ़ाता है, कोई होशियार हो जाता है, कोई वैसा। तो ये जो करने वाले हैं मेहनत, होशियार हो जाते हैं, और जो नहीं करते हैं वे पीछे रह जाते हैं। ऐसे गुरु के शिष्य हो जाते हैं कई। देखने में तो श्रद्धा एक से एक बढ़ कर दिखाई देती है, लेकिन जब वे निखर जाते हैं तो अलग अलग निखरते हैं। उनकी क्रियाएं अलग अलग होती हैं, उनके मन की शांति अलग अलग होती है।
उनके व्यवहार बोल चाल अलग अलग होते हैं। बताइए, इसलिए वो करना है। अब वो गुरु भी जो धर्म देते हैं, वो धर्म तो हमें पहले ही थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में मिल चुका हुआ होता है। उसी धर्म, वही धर्म सब में प्रवेश हो, चाहे कोई कहीं है, उसी धर्म से आप देख लो, उसी धर्म से पूरे वर्ल्ड में नियम बने। छोटी सी बात में पूरे जगत का मूल बता दिया जाएगा। देखो, चोरी जारी मिथ्या पूरे वर्ल्ड ने स्वीकार कर लिया। पूरा वर्ल्ड और पूरा प्राणी मात्र चोरी जारी मिथ्या के खिलाफ है। अब एक मत किसने बना दिया? देखो, अंदर वाले ने बना दिया। अंदर जो सत्य है उसको सब स्वीकार करते हैं। कुत्ते को आप यूं करो तो वो आपकी नजर को छान लेगा, आसानेगा ही नहीं। गड़बड़ है जो है। अब मैंने एक कुत्ते को रोटी डाल दिया, अपनी समझ से साफ सुथरी जगह डाली। अब भाई ये पक्का है सारा, फिर भी उसने वो रोटी नहीं उठाकर झड़काई। उसको भी क्या है, मिट्टी न लगी हो, बताइए, मिट्टी नहीं खाने की है, ऐसे अगर नूनू झड़काई। अब उसको ये है कि जांच नहीं है, ज्ञान ज्ञान है। उसको जांच क्या, जांच होती तो झड़का नहीं, मिट्टी तो लगनी, क्यों झड़का में? ये जांच आदमी को है, ये फर्क आदमी को है। अख भाई कितना काम करना चाहिए, कितना नहीं करना, क्यों करना चाहिए, कारण से कारण आदमी जान सकता है और नहीं। अब उसने उसकी बस झड़का दे, बस झड़का तो देख पड़े, मिट्टी तो नहीं लगी, और झड़का है तो टूट कर मिट्टी में जा पड़े। तो उसने देखा कि भाई हाँ मिट्टी, बस वही, अगर झड़का ले समझना नहीं, समझना, अब वही समझना मिट्टी की लगी। ऐसे समझने का जो काम है वो आदमी में भगवान ने दिया है। इतना समझना भगवान ने आदमी को इतना समझना दे दिया, इतना समझना दे दिया कि समझ अंत तक पहुंच जाए। इतना समझना कि उसके आगे फिर कुछ ना हो, वहां पहुंच जाए। इतना समझना आदमी को प्रकृति ने दिया। प्रकृति की व्यवस्था है कि प्रकृति जो है विकसित होती जो पूर्ण जो है प्रकृति प्रकट हो सकती है, वो मनुष्य शरीर में अपना परिचय वो मनुष्य शरीर में दे सकते। इस तरह प्रकृति विकसित हुई कि वो शुरू से आखिर में जो उसका सिर है, जैसे ये आदमी का सिर है, अब ये यहाँ से कट जाए तो कुछ भी नहीं, पहचान भी नहीं। ऐसे इस सृष्टि का, इस प्रकृति का जो सिर है वो मनुष्य शरीर है। प्रकृति का जो भेद है वो मनुष्य शरीर में लगता है। थोड़ा सब में लगता है, थोड़ा सब में लगता पूर्ण ज्ञान जो है वो मनुष्य शरीर में होता है। इतना ज्ञान होता है कि जहाँ तक पहुँच गया, अंत तक पहुँच गया, उससे आगे कुछ नहीं, उससे परे कुछ नहीं। वो जो ज्ञान है, वो जो समझ है, उस ज्ञान में सारे विश्व का विज्ञान भरा पड़ा है। विशेष ज्ञान है, सब चीज़ों को वो नाना रूप दे सकता है, अर्थात वे रूप बन जाते हैं। कौन? जो उस परमात्मा में ऐश्वर्य हैं, शक्तियाँ हैं, जो प्रकट होता है तो वे सारी विद्याएं सकल बन जाती हैं, वे शक्तियाँ सकल बन जाती हैं। ये सारा उस परमात्मा का रूप, परम आत्मा, चेतन आत्मा, जागती जो संपूर्ण जगत का स्वरूप। ये व्यक्ति जगत की दृष्टि से मुक्त होकर,
इस जगत की कामना से मुक्त होकर, क्योंकि बात तो ठीक है, अब जो उससे प्रकट हुई है चीज, कौन सी बेहतर होगी? जिसने प्रकट की वो कि जो प्रकट हुई वो। इसलिए जो प्रकट हुई वो नहीं, जिससे प्रकट हुई वो। कार्य से कारण विशेष होता है और उसकी वो आत्मा होती है, मूल शक्ति होती है। तो ये जो प्रकट है, ये प्रकट हो चुका, बस इंद्रियों से परे विषय, विषय से आकर कुछ नहीं। लेकिन उसको न जानने से आदमी विषय आत्मा को बार बार पकड़ता है, बार बार आत्मा को प्राप्त करता है, उन्हीं विषय के द्वारा महसूस करता है मैं। अब वो उस में नाना प्रकार की दृष्टियों से ग्रस्त है कि यो है, यो मूल। जैसे अब मटकों को देखते हैं, यो बढ़िया, यो जय मटकों को देखते हैं, यो है। मूल रूप से जो है वो मिट्टी एक है। तो हम कार्य से कारण की तरफ जाएंगे तो अनेक से एक की तरफ आएंगे, और कारण से कार्य की तरफ जाएंगे तो अनेक की तरफ जाएंगे, वर्गीत होते चले जाएंगे। तो ये संपूर्ण जो कुछ है, इसका मूल जो तत्व है वो एक है। अब देखेंगे सारे में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और ज्ञान सब में बचा हुआ है, और ज्ञान मेरे से भिन्न नहीं है। बताइए, सारा विश्व सिमट करके आपकी आत्मा है कि ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, और ज्ञान मेरे से भिन्न नहीं। मैं समझता हूँ, कोई और समझता है। जब हम बाहर व्यक्त होते हैं तो कहाँ तक जाते हैं? विषयों तक। विषयों में क्या प्राप्त हुआ? मैं ज्ञान और क्रिया के साथ, अर्थात सब सपा रूप रस गंध पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके साथ मैं प्रकट हुआ। लेकिन इनका और ज्ञान का धर्म एक नहीं है। अब जैसे ज्ञान प्रकट हुआ, सब सपा रूप रस गंध, आप कहोगे ऐसा था, कैसे व्यक्त करेंगे? शब्द स्पर्श रूप रस गंध और ज्ञान के द्वारा व्यक्त करेंगे। यदि ये ना हो तो आप कुछ नहीं, सत्ता ही नहीं दे सकते। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये ना हो तो कोई सत्ता ही नहीं दे सकता, और सत्ता देंगे तो ज्ञान के साथ देंगे। अब यही चीज जो है, आप यहाँ चले जाए, अब यदि ज्ञान ना हो तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की सत्ता क्या? तो कुछ भी नहीं। तो फिर ज्ञान है तो ये भी है, ज्ञान मेरे ज्ञान से भिन्न। अब इस तरह से जब हम मन को कहीं भी एकाग्र करते हैं ना, तो तत्व ज्ञान से आत्मा में स्थिर है। बिना सदाचरण के, बिना एकाग्रता के, बिना कर्म के बीच जागने से हमें तत्व ज्ञान नहीं होता, सार ज्ञान नहीं होता, सत्य ज्ञान नहीं होता। जब तक सत्य ज्ञान नहीं हो तब तक हम ज्ञान के लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे। इतना लंबा चौड़ा संसार दिखाई देता है, इसमें हमने ज्ञान ही प्राप्त होता है। अब आप यहाँ आएंगे तो आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा। ये कुटिया भाई, ये पेड़ है, ये आदमी, किसी को भी आप जाकर बताओगे इसके बारे में बता दे, वो ज्ञान में है। यहाँ भी जो बातें हो रही हैं ये भी ज्ञान ही रूप है, अर्थात ये सारा संसार ज्ञान ही रूप है। ये एक ज्ञान का ही रूप है। चाहे किसी आदमी के मान ले मन में खुशी का ज्ञान होया तो जब उसके अंदर चेहरा प्रसन्न हो जाता है तो वो एक खुशी के ज्ञान की शक्ल है। जैसा ज्ञान था वैसी क्रिया हो। तो ज्ञान के अधीन क्रिया, अर्थात ये सब कुछ ज्ञान का ही रूप है।
और ज्ञान हमारे से भिन्न नहीं है। वह इसको ये है कि एकाग्रता से आपको प्राप्त करना, एकाग्रता। बिखरने से ये खो जाता है ज्ञान, और एकाग्रता से ये समझ में पा जाता है कि जब बिखरेंगे हम, जब कैसे अब हम इस जगत ने अपने मन अनुकूल करते रहे हैं, हमेशा लगे रहते हैं मेरे नू होना चाहिए, नू होना चाहिए, नू होना चाहिए। हम जो है कर्म अनुकूल होते नहीं, हम अपने आप को प्राकृतिक अनुकूल करते नहीं। जैसे प्रकृति, जैसे यूं ही कह दे अब भाई देखो भाई 4-5 घंटे 5 घंटे प्राकृतिक निद्रा है, तो भाई बस तो ठीक है, हम सोते नहीं। और ये पता लगा अभी सबको दुख होता है, दुख किसी को प्रिय नहीं है, तो भाई नहीं देना चाहिए। तो ये प्राकृतिक है, सत्य है ये, हम ऐसा करते हैं। हम प्रकृति को सबको अपने अनुरूप तो करना चाहे, हम अनुरूप नहीं होना चाहे। हम उनके अनुरूप यही है, अब भाई सबको दुख है प्रिय है, तो इसके अनुरूप हो जाओ, जान पूछ कर ना दो दुख, स्वार्थ हो ना दो दुख, सीधी सी बात है। फिर देखो सब हमारे अनुरूप हो जाएगा। शुरुआत तो यहाँ से होगी, दूसरा कौन करने वालेगा हमारे लिए शुरुआत? हम क्या दूसरा करें? कुछ भी है शुरुआत यहीं से होगी। हम ही अपने सुख के लिए कुछ करते हैं, जीवित तो शुरुआत करते हैं, लेकिन जो सत्य है उसके अनुरूप नहीं करते हैं। इसको तो यूं का यूं रखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति को इसको यूं दूसरे से। मान लो मैं ही हूँ, खुद ना करूँ और आपको कहूँ ऐसे इतने बैठा करो, ध्यान पे इतनी देर आसन में बैठा करो, इस टाइम बैठा करो, और ऐसे ऐसे भाई कंट्रोल करो, खाने पे पीने पे निद्रा पे संग पे भी कंट्रोल करो। तो ये तो मैंने करना पड़ेगा। यदि आप में मान लो कुछ बारे में पूछ लोगे क्या, और मैंने उसको कर नहीं देखा, मैंने उसका अनुभव नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ। अब एकाग्रता से मन और क्रिया जब एक हुई तो मैं बताऊंगा अभी मशीन की तरह काम हो गया, और मैं कहीं था नहीं, मशीन की तरह ज्ञान हो गया, थका भी नहीं और काम बहुत बढ़िया। तो ये मेरा अनुभव बोल लगा, आप कहोगे हाँ हो सका ही, मैं ऐसा कर। जब आप ऐसा करोगे तो भिन्न अनुभव नहीं होने का आपको, और आनंद मिल जाएगा। जब हमारी शक्ति एक बात है, देखो विचार से सत्य सामने आता है। प्रत्येक प्राणी सुख क्यों चाहता है? देखो प्रत्येक प्राणी सुख चाहता, दुख चाहता है, इससे सिद्ध हो गई। अब जो हमारी आत्मा, हम जो हैं, हम सुख स्वरूप हैं। हमने सुख का ज्ञान थोड़ी लिया कहीं से, किसी ने पढ़ाया थोड़ी। अब सुख मांग 1000 बार रट्टा थोड़ी लगाया कि सुख मांग। छोटा बच्चा है, वो भी प्रतिकूल होते ही वो भी रोने लग जाता है। तो हमारा जो आत्मा है वो सुख स्वरूप है। हम जब जहाँ भी इकट्ठे होंगे वहीं सुख हो जाएगा। हमारी आत्मा जहाँ भी 100% इकट्ठी हुई सुख हो जाएगा। और वो बात अलग है कि भाई इकट्ठी सहारे से हुई कि आत्मा अपने आप में। यदि आपकी आत्मा सहारे से हुई तो थोड़ी देर का सुख होगा, और आपकी आत्मा बिना सहारे ही इकट्ठी है, अखंड है, आपकी आत्मा में सुख हो जाएगा। आप अपनी आत्मा में ही प्रसन्न रहोगे, बिना बात ही प्रसन्न। क्यों भाई, आत्मा की प्रसन्नता आत्मा का सुख कोई कारण से थोड़ी है, वो तो सुख स्वरूप है। मतलब उसका स्वरूप ही सुख है, उसका स्वरूप ही ज्ञान है। उसने ज्ञान की तो जरूरत नहीं, उसने सुख की जो बनाई ऐसा ही है वो। मतलब जैसे कोई मीठे का वो गुड़ का डला ले,
किधर से अपना बुड़क मारो, उधर से मीठा बनाए छो वो मीठा। जैसे मेरे को कह दिया किसी ने, मैं भिक्षा ले रहा था, तो बोले हाँ क्या लेगा, मैं तो रोटी लो। लाली ले दिया इसने रोटी और मिठाई इधर लाइए। अब मैं भी थोड़ा खुश हो गया, मगर आज तो मिठाई मिलेगी, एक बात बन गई अपन। हाँ मिठाई मिलेगी, मैं मिठाई पे जा टिका। मिठाई कदे कदे मिले थी तो मिठाई पे जा टिका, मगा भाई चलो बढ़िया बात है, मिठाई भी मिल जाएगी। अब गेट के सामने खड़ा हूँ, अब वो लड़की लाई अपना रोटी लाई, प्लेट से मैं इतना मोटा गुड़ का टड़ा कर रही उस पर, वहाँ भाई गुड़ खूब बना है। और मैं अरे बुढ़े ने मिठाई की, ये गुड़ का टड़ा तेरे ले की बुद्धि कहाँ चलेगी बताओ। और होगी मिठाई जब तक कही उसने, या गुड़ ले आई है मिठाई नहीं लाई। बुढ़े ने बेरा घर में मिठाई दे रही, सारी सृष्टि मोड़ दिया, मतलब घर में भी देख ली उनके मिठाई दे रही। पता ये कामना, ये काम लोग है, कितनी सृष्टि रच दी। अब घर में मिठाई होगी, बुढ़ा ही कह था, बुढ़े में श्रद्धा है, भाई तो मिठाई खिलाना चाह, या देख गुड़ कटोला तेरे ले आई, मुड़ दे रहा ना उसमें, ऐसे उड़ जा। हाँ जैसे इसको बताऊंगा तो वो ऐसे चल दिया, चलो भाई वहाँ तो कोई इच्छा ले ली मन में, बड़ा आदमी है के जोर पड़ेगा उस पर, वो पूछेगा हम अपनी जरूरत बता देंगे, करोड़ोंपति आदमी है, उसी से ले ले, जोर भी नहीं पड़े। चले गए कामना लेके, काम ही नीच है जो नीचा करा देता है। ले गए भाई, बड़ा गेट, बड़ी कोठी, बस फुड़काया, वो संतरी खड़ा। हाँ हाँ क्या बात, मैं कहा भिक्षा ले, अरे चल भिक्षा लेनी, चल गेट चल दिया, ले ले मगा, ले ले काम ना कर ले पूरी, इन्हें तो पछाड़ा भी नहीं। तो अपने काम ना कर रहा उड़े तो चल 5 किलोमीटर पसीना पा रहा, पैदल चल रहे, भिक्षा भी ले आओगे, सारी इच्छा भी पूरी हो जी, कर देगा वो तो भगत है, पैसे वाला भगत है, श्रद्धा है, कर देगा। खुशी से पाँव उठ रहा, फिर वो कुंटलों का पाँव हो गया, कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भिक्षाएं नहीं मिली, वो तो क्या मिल रही थी, और धमका दिया है उसने, चल भिक्षा ये मिलती है, आड़ा कहाँ भिक्षा मिलेगी, इतने बेरे नहीं, किसका महल है, या चले तेरे जैसे को भिक्षा यहाँ मिले, मेरा नहीं, हर एक आदमी नहीं आता, बहुत बड़े बड़े आदमी। चल दिया मैंने, मगा क्या ये कामनाएं नहीं पालनी चाहिए। अरे एक बात और आगे पीछे में, हाँ ये मान लो कोई साधु किसी के दरबार में जाता है हाँ और उसको कुछ नहीं मिलता, हाँ तो उसके सारे पुण्य खत्म हो जाए। हाँ ऐसा तो है, धर्म में बल बहुत है, धर्म के सहारे ही सब कुछ टिका हुआ। जब धर्म खिसक जाएगा तो ये सारा संसार खिसक जाएगा। तो धर्म से बड़ी चीज कुछ नहीं है, धर्म की उपासना ही परमात्मा की उपासना है। धर्म से ही आप सर्व क्लेशों से, दुखों से मुक्त हो सकते हो। धर्म जो है वो धर्मी का अभिन्न अंग है, वो उसका गुण है, और जो उसका त्याग कर देता है तो वो उससे दूर चलेगा, नष्ट हो जाता है। इसलिए धर्म से बढ़कर कोई चीज नहीं। एक दिन में आने लग गया था जी, एक साथ उसी कपड़े पहन गया, डोली लेके अड़ा दी, उन्होंने 10 का नोट काट लिया, मैं दारू पिया करे, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल सच्चा आदमी हूँ, थोड़ी सी शाम ने लिया करे सकी, हाँ शाम को तो ले लेता हूँ, वैसे नहीं पहन के मेरे 10 रुपये तू दारू पियूगा, उसका की करा दी। वो तो आपने जो करा करो भाई। ये तो आप जानो। नहीं हमारा धर्म ठीक जगह तो नहीं लगे। नहीं मान लो आपका 10 रुपये टोटा नहीं आता हो तो आप उसको क्या करते, 10 रुपये को भाई हाथ जोड़, नहीं दान तो तो नशा क्यों कराए, कुपात्र दान हो गया जी वो।
दान तो दिया लेकिन कुपात्र को दिया। और महाराज जी ने उसका जी ये 10 रुपये में 10 रुपये की आशीर्वाद दे दे रात ने। हाँ वो नहीं निकल दान नहीं नहीं, देखो यह उचित बात है। आपके 10 रुपये टोटा नहीं आता और आप उसको 10 रुपये देगा, हाथ जोड़ देखो भाई नशा नहीं है तो ना, भगवान ने इतनी अच्छी काया दी है और आप उसमें जहर डाल लग रहे, आपको भगवान ने बुद्धि भी दी है, आप ऐसा क्यों करते हो? और कहेगा मैं चलते होते आपने दोनों काम अच्छे करे, ज्ञान भी दिया। गीता में तो स्पष्ट दान का तो वर्णन है, गीता में सुपात्र हो, सुपात्र सुपात्र बनाना भी तो पड़ता है, बस बनाओगे वो तो बन वहाँ देते उसको सुपात्र ना हो कि बना भाई। और तो देखो अब कैसे हम कैसे बने, बस वो मिठाई वो गुड़ का डला ले आई, हमने उसको अपने लेकर चल दिए। हम करे मिठाई कह रहा था, वो हमारा ध्यान मिठाई पे ही, मैं कहा मिठाई कह रहा था, मिठाई लड़की यूँ ले आई क्यों, और उसने मिठाई कहा क्यों, यूँ करते करते मिठाई 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 मीठा, देखो मैं कहा मीठा ही मीठा, ओहो मैं कहा ठीक कहा, बुढ़े ने बिल्कुल ठीक कहा था, हमारा तो ज्ञान वहाँ तक पहुँचे। मैं कहा ठीक ही कहा कि मीठा ही मीठा, जिसमें मीठा ही मीठा, कोरा निखालस मिठाई मीठा, सोई तो मिठाई। हम तो मिठाई गलत कह रहे, या दूध की मिठाई या बेसन की मिठाई है, या फलाने उसकी मिठाई, नारियल की मिठाई, या क्या, वो तो मिठाई है ही नहीं, मिलावट है वो तो। मगा बूढ़े ना अरे कितना बड़ा क्या मगा मिठा, उन्होंने ठीक कहा मिठा, ऐसे हुआ मिठाई ऐसी, अब उसने अपने मिलाया ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, जो वो मिठाई है वो उन्हें मिलाने की जरूरत क्या है, जो मिठाई है बनेगी तो वह मिलाओगी जो वह मिठा है, ऐसे आत्मा मिलाओगी क्यों दूसरे सुख को, जो वह पहले सुख स्वरूप है। जैसे डले को किसी तरफ से खा लो मिठाई मिठाई, ऐसे आत्मा को आप चाहे योग कर लो चाहे भोग में जाओ, सुख ही सुख देना, अब वो आपकी मर्जी है। आग भाई मीठा है थोड़ा तुम अपना घर ले जाओ, और पहाड़ मीठे का मिल गया थोड़े बैठ कर खा लो। यदि आत्मा मिल जाए तो भटकने की क्या जरूरत, और आत्मा नहीं मिली तो फिर भटको सुख के लिए, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं। अरे यदि आत्मा मिल गई सुख के तो पहाड़ है, उसको आप लेकर नहीं चल सकते कहीं भी, आप नहीं वहाँ उसके समर्पित होना पड़ेगा और वहीं बैठ कर आनंद से खाओ पियो। इसलिए जो हमारा आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, ये नहीं जगह, और इसका अर्थ यही बैठता है। आप सत्य का चिंतन करोगे, उसके अनुरूप जियोगे तो आनंद अवश्य ही प्राप्त होगा। सत्य चित्त आनंद, इसका ये भी अर्थ है, और वो सत्य है इसका भी ये भी अर्थ है। अब वो जो सत्य है वो मुर्दा नहीं है, चित्त माने ज्ञान के साथ है, और आनंद स्वरूप। जहाँ ज्ञान है और अटल अखंड है वो आनंद स्वरूप है, क्योंकि आनंद स्वरूप का आप ही हो गया, शाश्वत है, अद्वैत है। तो इसलिए यू है कि भी हमारी चित्त की एकाग्रता अवश्य है। एक सच्चा दृष्टांत है जी, उदयपुर का महाराज हरिद्वार नहाने के लिए चले गए, तो राजा की ड्रेस अलग होती थी, तो बोले ये राजा कहाँ का है, एक बोले उदयपुर का, बोले जेठे बुल्ली बाई से, बोले हाँ। राजा ने सोचे तीन राजा बुल्ली बाई कौन से, बुल्ली बाई का बारे में जिक्र, तो मंत्री से पूछा अभी कौन है बुल्ली बाई, बोले आ गया, बोले तो मैंने बुल्ली बाई तो मिला भाई जिसका नाम अखबार में हो रहा है, वो अपना भाग रही थी पैर रही, और अपना बेटोड़ा में थे लाग रही। अरे पहले राजा भी समझदार होते थे, वो बुलाते नहीं थे, खुद जाते। तो याद है, बोले अच्छे, बोले याद है, ये बोले वो बोले महाराज मिलन आया था तेरे, तो बोले कोई बात नहीं महाराज जी मैंने बुला ले, वाकई बोले क्या पता निकाल। तो बोले बुल्ली भाई बता
नहीं तो बता मैं आया सो भगवान के ऊपर मिला है तो न्यू लेमडा लेके ना जिस तरह उसका मिला जी भगवान का के पावना न्यू करके न्यू लाओ ना तो नहीं समझा यंत्र इसका भी तो था मेरा भी यह कैसे भी संसार से तोड़ के नरे उड़न लगा लिया ले मिल गया इस संसार में और जेलो गई नहीं मिले फिर बड़ा खुश है अभी बात तो बड़ी अच्छी बताई बड़े इसे महल में आ गए आ जाऊँगी तो अब रानियों को ताबुल्ली बाई आओगी तो सिल्वर चंगल के नर बन ठंड के 3-4 रानी को है करके बैठेगी अब वही बुल्ली बाई की राजन बुलाई थी रखी आओगी वो तो मैंने कहा गरी लुगड़ी पैर के न देखा उसने देख के ना हंसन लगी बुल्ली ने देखे हंसन लगी बोले सुनो गढ़ जन्म के अच्छे कर्म करना था तो रानी मणीश्वरी को बनोगी कुत्ती अन्य वगैरह चली गई आदर सत्कार करे राजा ने गिरा बटे उठक भी घन कर लिया वो बोले माफी मांग लियो मैं कुत्ती बनना निश्चित से बोले तो ये परमात्मा मिल तो जाओ पर ये संसार बीच में लक्ष्य तो इसलिए जो अगर भाई यो ही है कि हम काम देखो जो गीता का ज्ञान है कुरुक्षेत्र मतलब उसका है ना एक कुरुक्षेत्र जो हमारे कर्म करने का जो क्षेत्र है ना उस क्षेत्र में ही हमने जो है अपने ज्ञान को कर्म में स्थित करना है तो वही इसका मतलब ये है वहाँ से लगा के वहाँ तो जब हम मान ले जब काम कर ही रहे हैं जो तो फिर दूसरी जगह मन को लगाने का वहाँ कोई लाभ तो है नहीं तो इसलिए उसी वक्त उस मन को वहीं लगाओ इससे हमारे जो संस्कार और वासना काम करते हुए बन जाते हैं ना जो कार्बन कॉपी है अंदर तो वो उस ज्ञान और कर्म के बीच में यदि आ जाए और हमारा मन उनमें लग जाए तो गलत हो जाएगा हमारा ये बंधन है और आवरण भी है और मान लो कि वे हमें बीच में ना आने दे ज्ञान और कर्म में दोनों ही एक हो जाए इसको योग कहते हैं अब जब कामना बीच में नहीं है और कर्म और ज्ञान ही दोनों है ये योग है तो वो संस्कार और वासना भस्म हो जाएंगे आप इस तरह भस्म हो जाते हैं जैसे भाई ऊपर से कोई चीज स्पीड से आती है तो घर्षण से वह वहीं राख हो जाती है ऐसे हमारे ज्ञान और क्रिया के योग से वो संस्कार अपने आप भस्म हो जाते हैं और वे ही संस्कार बल होता है तो हमें जबरदस्ती संसार में धकेल के ले जाते हैं कोई भी नियमत आ जाता है ना सामने तो हमारे भी संस्कार जागृत हो जाते हैं और हमारी प्रवृत्ति वहाँ जागृत हो जाती है फिर हम उस काम में प्रवृत्त हो जाते हैं इसलिए योग से योग की अग्नि से योग के ज्ञान से वे संस्कार और वासनाएं उस वक्त भस्म और निर्जीव से हो जाते हैं जब ज्ञान और क्रिया दोनों एक हो जाते हैं इसलिए बस यह एक छोटी सी बात है कि मन को संसार से मुक्त करने के लिए हमारी आदत हो जानी चाहिए एकाग्रता की कि जब हम कोई भी क्रिया करें तो हम वहाँ हाजिर होने चाहिए हाजिर नाजिर कि हमारी हाजिरी होनी चाहिए नज़र के सामने कर्म होना चाहिए तो फिर हम पूर्णतः इस संसार के राग और द्वेष से मुक्त हो सकते हैं सब दृष्टियों से मुक्त हो सकते हैं और हमें वो ज्ञान हो सकता है कि सारे विश्व के अंदर तिलों में तेल जैसे फंसा हुआ है ऐसे सारे विश्व के अंदर ज्ञान रम्या हुआ है चाहे उसको रमे हुए देख कर राम कहो और जो अविद्या के अंधकार से निकल कर गए तो उसको श्याम कहो ये भी अविद्या का अंधकार है वो हमें हटाया तो फिर वो ज्ञान मिला जय तो इसलिए रम रहा देखा तो राम है और अंधेरे के पार देखा तो श्याम है लेकिन बिना एकाग्रता के कोई काम एकाग्रता से काम करना गीता में एक प्रसंग आता है मैंने कहीं उनसे पूछा लेकिन संतुष्टि नहीं है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो जब अभिमन्यु मरा तो ज्ञान कहाँ गया था अर्जुन का अब भी ज्ञान यही है भाई किसी का अगर जवान लड़का या छोटा लड़का गुजर गया तो ज्ञान तो यही है कि भाई इसका मेरा इतना ही संस्कार था इतना ही लेन देन था पूरा कर गया चले गया ये तो ज्ञान है
और उसने प्रतिज्ञा रोना और पीटना और हाँ, वो यूं मारना। है ना कि भाई आप इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं होया कर रहे। नहीं नहीं, वो ज्ञान जो था, जैसे हम कर्म क्षेत्र में रहते हैं, अब आप घर में रहोगे तो घर में भी धर्म का आचरण करोगे, लेकिन जितने आप जहाँ हो उनके तो संस्कार आप में रहेंगे ही। वे संस्कार तोड़ने के लिए तो आपने फिर 100 किलोमीटर दूर जाना कर रहना पड़ेगा, जैसे कि संन्यास है। तो वो तो अब आप घर में कितने लोग धार्मिक हो जाते, अच्छे हो जाते, लेकिन फिर भी रोज के व्यवहार से और नज़दीक रहने से जो संस्कार है उनका तो बल रहेगा ना, वो तो अपना काम दिखावेगा। हालांकि फिर उनको उसका सत्य का ज्ञान हो गया था, भाई उनको दिखा दिया था कि ये बच्चा आपकी दृष्टि में यहाँ ऐसा है, लेकिन थोड़ी दृष्टि लंबी चौड़ी करो कि इस सारे विषय में सब आप अपने कर्मों से बंधे हुए जीव काम कर रहे हैं, यहाँ यो रिश्ता तो तुम्हारी दृष्टि में ही है। तो इसलिए थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो ही फिर क्या है ना कि पहले तो अपनी वृत्तियों को, बुराइयों को अच्छाइयों से हटाओ, फिर उन अच्छाइयों से भी अपने मन को अहंकार से मुक्त करो, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों ही बांधती है। अच्छाई में भी हो जाता है मैं तो बड़ा धर्मात्मा हो गया, मैं आ जाती है, दोनों से परख करो। अब दोनों से परख करने के लिए ही तो किसी ने अपना परिचित जीवन छोड़ करके और दूर जाना पड़ता है, तो वहाँ अपना पूरा धर्म का आचरण वो स्वतंत्र कर ले, तभी तो उसकी नज़र में फिर वो ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए घर में रहते हुए भाई जैसे संस्कार जो है ना, वे एक जगह रहने से थोड़े थोड़े उनमें राग अवश्य हो जाता है, वही राग आदमी और ज्ञान भी, उसको ज्ञान भी हो जाएगा। बहुत से लोग घर में पाप नहीं करते हैं, बहुत से बड़े थोड़े में अपना काम चला लेते हैं, लोग डिग्री भी दे देते हैं, आगे को अच्छी है भाई, बढ़िया है, इनमें कोई दोष नहीं, काम भी हो जाता है। और आप देख लो, जैसे हमारे महाराज जी थे, कितना ज्ञान देते थे, उनका संग एक बुढ़े ने बहुत सालों किया होगा, और उनकी पत्नी मर गई, उनकी पत्नी मरी होगी, जो पत्नी की उम्र भी 75 साल से 80 के कम नहीं होगी, बुढ़े की उम्र तो होगी 80 की, 80 की, तो मर गई। और वो बुढ़ा आया बेचारा हमारे पास आया, महाराज जी तो चले गए थे, तो देखो नमस्कार करी उसने, तो नमस्कार करी, जो ऊपर उठा तो रोता हो जाए उठा, और उसने कहा आपको मेरी पत्नी तो मेरी गुरु थी महाराज जी, बहुत अच्छी थी, रोने लगे। अब बताइए, मतलब इतने दिन महाराज जी का संग किया, पुस्तकें पढ़ी, और ये है पता आना जाना सबका है, और ये नौजवान खूबसूरत थी, और वो नौजवानी भी चली गई, और इतनी बुढ़िया हो गई, और ये बुढ़िया का मतलब है जाना, तो जाई तो नहीं है ये, तो उसने कितनी दिक्कत आ गई। तो ये है, तो बिना आचरण के हमारे अंदर जो संस्कार है उनका बल बहुत है, तो बिना आचरण के वो संस्कारों का बल नष्ट नहीं होता। कहते हैं ना भी जैसे चना भून देते हैं फिर वो जानता है, ऐसी इतनी विचार अग्नि, ज्ञान अग्नि जागृत करनी पड़ती है, वो संस्कार भस्म हो जाए, और वो तत्व ज्ञान पूरी तरह जो 12 बजे सूर्य चमकता ऐसा चमक जाए, तो फिर वो जो है इन संस्कारों के प्रभाव में नहीं आता। गीता में लिखे है महाराज जी, हजारों व्यक्ति मेरी तरफ लालायित होते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक मेरे तत्वों को दे। हाँ, ये सारी प्रॉपर्टी उस परमात्मा की, ये सारी प्रॉपर्टी परमात्मा स्वरूप ही है, तो बहुत बहुत सुख परमात्मा के यहाँ है, तो बहुत से लोगों को छोटा मोटा वैराग हो जाता है, वे परमात्मा के चले जाते हैं, उनको थोड़ा बड़ा सुख मिल जाता है, वे रुक जाते हैं, और जो ज्ञानी जन है वे आगे बढ़ते चले जाते हैं, वे उनकी उपेक्षा करते चले जाते हैं। आज फिर इतना ही ठीक है मास्टर जी, वो दे दो। ये सारा जो है ना, जैसे भाई भूख लगी है, रोटी रोटी, तो रोटी तो खाली शब्द है, आदमी का पेट भरता आरत से,
ठीक है ना, जो रोटी का अर्थ है। ऐसे ही जो यो है यहाँ, तो यो हमारा जो पेट भरेगा ना वो अर्थ से भरेगा, अर्थ के ज्ञान से। तो मान लो खाली शब्दों से हम और है ना तो बात नहीं बनती है। लेकिन गीता में एक बात और लिख दी महाराज जी, कहीं मतलब पहले ज्ञान अभिमान से बांधता है। हाँ, बांध देता है, आप विशेष हो जाओगे। अब आपको, आप मैथ के टीचर थे, आपसे कोई छोटा टीचर हो, आप कहोगे ओ भाई बैठा रहो, मैं तेरे से ज़्यादा जानूँ, तो ज्ञान ने बांध दिया ना, अभिमान कर दिया। तो ज्ञान, हर चीज़ जो है वो तो ज्ञान तो एक वृत्ति है ना, आपने जो ज्ञान हो तो एक वृत्ति है, और वो वृत्ति में भी अभिमान हो जाता है ना, मैं बत्ती जानता हूँ। और जो ज्ञान ही स्वरूप आत्मा है, वो तो इसके सारे विश्व ज्ञान तो उसमें है, और वो आप और हमारे में एक दूसरे में भिन्न नहीं है। तो वृत्ति का अभिमान हो जाता, मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं यूं हूँ, मैं वो हूँ, है ना, यो तो अहम आप कुछ भी करोगे, अहम जो है वो बनेगा। अहम पर नज़र रखनी है बस, फिर आप ठीक है। अहम पर नज़र रखनी पड़ती है।